प्यारे बच्चों, मैं आपका इंग्लिश टीचर अमोल नौसाड़कर मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी इंग्लिश में बात करना सीखें। और इसीलिए हम हर रविवार को, हर संडे को इंग्लिश स्पीकिंग का वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मैं आपको इसमें इंग्लिश स्पीकिंग कैसे होता है वह बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको ए से लेके जेड तक के अल्फ़ाबेट से शुरू करने वाला हूँ। तो आपके दिल में अगर कुछ ऐसी बात होगी कि इंग्लिश तो बड़ा कठिन है, मुझे कैसे आएगा, मैं कैसे कर पाऊँगा, तो वो उसे निकाल दीजिए। हम ए से लेकर शुरू करने वाले हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि इंग्लिश में बात करना ये सबसे आसान है। कोई चीज़ अगर होगी जो आपको इंग्लिश में बात नहीं करने देती, तो वो है आपके दिल में बैठा हुआ डर। यह डर आपको अंग्रेज़ी बोलने से रोकता है। तो मैं अगर आपको अंग्रेज़ी सिखाना चाहता हूँ, तो मुझे अंग्रेज़ी में ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश में वर्ड्स को सुनेंगे नहीं, तब तक आप उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। आपको उन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आएगा। और आपको ठीक इसी तरीके से नए शब्द का भी ज्ञान तब होगा जब कोई आपसे अंग्रेज़ी में बात करेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपके दिल में अंग्रेज़ी बोलने के लिए अगर कोई डर होगा, तो कृपया उसे निकाल दीजिए और मेरे साथ आप अंग्रेज़ी बोलना ज़रूर सीखिए। आपको इसमें बड़ा मज़ा आएगा। So let us start now. So the first lesson of the day is how to speak English. We start with the zero, that is right from the alphabets. As we know, there are 26 alphabets in English. A, B, C, D, E, F up to Z. Okay, that you all know. So we'll not waste the time in knowing the alphabets. I just wanted to summarize you that alphabets as we write are of capital type and small. Okay, but as you speak, there is no matter. One more thing that you must remember, while speaking English, you don't need to know the whole grammar of English. Basic grammar of English, that is basic knowledge of the grammar, is enough. The few things you must know in English alphabets, the most important English alphabets are 5 alphabets, that is vowels. Okay, if we categorize the 26 alphabets of English in 21 consonants and 5 vowels, A, E, I, O, U. These are very important alphabets. A, E, I, O, U. Don't forget these alphabets. When it comes to use of articles, that is use of a, use of an, use of the, okay, we use these vowels. Okay, these vowels are very much important. So remember these 5 vowels: A, E, I, O, U. Now one more thing I would like to go further is the vocabulary. We must first know what are the things, what are the tools we need to know about while speaking English. The first tool is your vocabulary, that is the treasure of words. You must have a lot of words. Okay, जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, वह कोई ग्रामर नहीं सीखता है, कोई ग्रामर नहीं आता है छोटे बच्चे को, फिर भी वो बोलता है। मराठी वाला बच्चा होगा तो बोलेगा आई, बाबा। हिंदी लैंग्वेज में बात करने वाले व्यक्ति का बच्चा होगा तो बोलेगा माँ।
पिताजी, ठीक है ना, इस तरीके से वो शब्दों का प्रयोग करेगा। या किसी के यहाँ मम्मी, पापा ऐसे बोला जाता है तो वैसे बोलेगा, जैसे घर का लैंग्वेज होगा वैसे वो बोलेगा। वह बच्चा कोई ग्रामर सीख के आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। तो फिर वो कैसे बोलना सीख जाता है? वह सीखता है क्योंकि वह सुनता है, और वह सुनता है वही वो बोलता है। ठीक इसी तरीके से जब आप अंग्रेज़ी सुनेंगे तो आप बोलेंगे। जब आप सुनेंगे ही नहीं तो आप कहाँ से बोलेंगे? अगर आप अंग्रेज़ी बोलने वालों को ठीक से देखें तो अमेरिकन, ब्रिटिश लैंग्वेज वाले जो होते हैं वो पहले से इंग्लिश, उनका जो उच्चारण है, एक्सेंट है उनके बात करने का, वो अलग है। इंडिया में ही हर राज्य में अंग्रेज़ी बोली जाती है, पर हर राज्य में अंग्रेज़ी बोलने वालों का अंग्रेज़ी का टोन अलग अलग होता है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई फॉरेनर है, यूएस इंग्लिश वाला है या ब्रिटिश इंग्लिश वाला है, तो यूएस इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश वाला बंदा बात करते समय उसका टोन अलग रहेगा। जैसे व्हाट इज़ योर नेम पूछना है तो वो पूछेगा व्हाट्स योर नेम, इज़न्ट इट। तो इस तरीके से उसका, हम यहाँ व्हाट इज़ योर नेम पूछेंगे, वो बोलेगा व्हाट्स योर नेम। तो इस तरीके से वह बात करेगा। वही शब्द वही है, सिर्फ उच्चारण का तरीका बदल जाता है। वही कोई अगर साउथ इंडियन व्यक्ति है तो उसके उच्चारण का तरीका बदल जाता है। व्हाट्स योर नेम, तो उसका जो रीजनल लैंग्वेज का टोन था, जो साउथ की भाषा थी, दक्षिण की जो भाषा थी, उसका प्रभाव उसके ऊपर आया। ठीक है। ठीक इसी तरीके से मराठी व्यक्ति जब बात करेगा तो वो बोलेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो उसका टोन बदल गया। तो भाषा का, हमारी मातृभाषा का हमारी अंग्रेज़ी के ऊपर बड़ा असर होता है। अब मैं आपको बता रहा था, बच्चा जब बात करता है तो वो अपनी मातृभाषा में से ही वह सीखता है, और इसीलिए ये मातृभाषा का प्रभाव उस अंग्रेज़ी भाषा के ऊपर आता है। और यही एक कारण है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है, वो जितने ज़्यादा शब्द सुनता है, ठीक इसी तरीके से वह अपनी भाषा को भी प्रगत करते जाता है। ठीक इसी तरीके से वह अपनी भाषा में अपने अलंकार जोड़ते जाता है। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसे बोलना बहुत होता है, पर उसके पास शब्दों की कमी होती है, इसलिए वह बोल नहीं पाता। ऐसा नहीं है उसे बोलते नहीं आता, उसे बोलते आता है, पर किस चीज़ को क्या बोला जाता है यह उसे समझ में नहीं आता। तो उसके माँ, पिताजी, भाई, बहन, जो भी रिश्तेदार घर में रहते होंगे वो बोलते, बच्चा सिर्फ माँ हाँ ऐसे बोलता है। तो माँ बोलती है पानी चाहिए, फिर उसको समझ में आता है हाँ यही चाहिए था, फिर वो बोलता है हाँ, ऐसे गर्दन हिला के बोलता है हाँ। मतलब उसके पास वह बताने के लिए शब्द नहीं था, उसको ज़रूरत क्या है यह उसे पता था। ठीक इसी तरीके से अंग्रेज़ी में भी होता है। आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, अंग्रेज़ी आपको आती है, पर आपके पास शब्दों के भंडार की कमी है, इसीलिए अंग्रेज़ी थोड़ा हिचकिचाहट होती है। पर आपके दिल से यह डर बिल्कुल निकाल दीजिए। कोई डरने की बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रामर पता होना ज़रूरी नहीं है। आप हिंदी में बात करते हैं, आप मराठी में बात करते हैं, या आपकी जो भी मातृभाषा होगी उसमें बात करते हैं, आप ग्रामर के बारे में सोचकर थोड़ी बात करते हैं। आप जब बात करते हैं तो बात करते हैं, आप यह नहीं सोचते कि ये क्या था, एक वचन था या अनेक वचन था, ये स्त्रीलिंगी था या ये पुल्लिंगी था, कुछ भी नहीं सोचा जाता है। भाई ये भूतकाल का था या भविष्यकाल का वाक्य है तो मैं कैसे बात करूँगा, कौन सा क्रियापद लगाऊंगा, कोई बात नहीं होती है। बस आपके दिमाग में बात आती है और मुंह से निकल जाती है। इतना इसलिए होता है क्योंकि आप उस भाषा के ऊपर पकड़ बना चुके हैं।
देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपको मैं बोलूँ फ्रेंच भाषा में आप बात कीजिए तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह हमारी भाषा नहीं है, उस भाषा के ऊपर हमारी पकड़ नहीं है। पर अगर आप हिंदी भाषिक है और मराठी लोगों के साथ में रहते हैं तो आप मराठी बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि उसकी आपने प्रैक्टिस की हुई है। ठीक इसी तरीके से अगर कोई मराठी व्यक्ति है और वो हिंदी भाषिक लोगों के साथ रहता है तो वह हिंदी बहुत अच्छे से बोलता है। पर कोई मराठी व्यक्ति है, वह अगर हिंदी भाषिक लोगों के साथ में नहीं रहता तो हिंदी बोलते समय उनकी भाषा में मराठी के शब्द आ जाते हैं। तो यह जो प्रभाव होता है यह सिर्फ अपने प्रैक्टिस का परिणाम है। तो बोलते समय बिल्कुल बेझिझक बोल देना चाहिए, डरना नहीं है, क्योंकि जब तक आप डरेंगे तो यह डर आपको अंग्रेज़ी नहीं आने देगा। तो मैं जो आज आपको बता रहा हूँ तो आपको आपके लिए अभी शब्दों का खजीना जमा करना है। So my dear students, you have to improvise your vocabulary. You have to gather a lot of words that are needed to speak in English with many people. The routine words. What are the routine words? First of all, we must know the name of each word. Okay, name of each thing around us, isn't it? First of all, we start with clothes, cloth. Okay, we must know the difference. देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जो हम पहनते हैं वो क्लोथ्स, और जो हम बिछाते हैं या जिससे कपड़ा सिला जाता है वो क्लॉथ। तो दुकान के बोर्ड आपको दिखेंगे रास्ते से चलते हुए, बहुत सारे अंग्रेज़ी के शब्द उसके ऊपर लिखे हुए होते हैं। तो इन्हीं शब्दों को आपको पढ़कर उनकी मीनिंग को पता करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके साबुन हैं बहुत सारे, लक्स, रिन, तो यह साबुन के ऊपर जो टाइटल लिखे हुए हैं डोव, है ना, तो यह साबुन के टाइटल को भी अगर आप पढ़ ले, उसके ऊपर अंग्रेज़ी में क्या लिखा हुआ है और उसकी मीनिंग अगर आप ढूंढ के निकाले तो आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो मेरे रोज़ के शब्द है, अच्छा इसको ऐसे बोला जाता है, ओके अब मुझे समझ में आया। ठीक इसी तरीके से जब आप इन्हें ढूंढेंगे तभी आपको इनकी मीनिंग पता चलेगी और उनका इस्तेमाल पता चलेगा। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो मान लीजिए क्लोथ और क्लॉथ, तो आप क्या पहनते हैं? मैं क्लोथ्स पहनता हूँ। और अब बोर्ड जो मैं बात कर रहा था दुकान की, तो दो तरीके के, एक क्लॉथ सेंटर करके बोर्ड होता है। क्लॉथ सेंटर का बोर्ड नहीं देखेंगे आप कभी। क्लॉथ सेंटर यानी भाई कपड़े की दुकान। तो कपड़े कौन से? सिले हुए कपड़े हैं या कपड़ा है। तो क्लॉथ एंड क्लोथ मीनिंग समझ में आ गई तो आपको उसका उच्चारण समझ में आ जाएगा और उसका सही इस्तेमाल समझ में आ जाएगा। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ इंग्लिश में, व्हाट डू यू वेयर, क्लोथ्स और क्लॉथ, तो यू विल से आई वेयर क्लोथ्स, क्योंकि आपको समझ में आ गया फ़र्क क्या है, क्लोथ क्या है, क्लॉथ क्या है। यह फ़र्क समझ में आना बड़ा ज़रूरी है। आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। अब मैं अगर आपसे बात करता हूँ और आपको तारीफ़ के लिए बोलता हूँ कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो मैं उसको अंग्रेज़ी में ऐसे नहीं बोल सकता, योर साउंड इज़ वेरी नाइस, ये गलत हो गया। यू हैव गोल्डन वॉइस, मैं ऐसे बोलूँगा। यू हैव सिल्की वॉइस, मैं ऐसे बोलूँगा। तो वॉइस एंड साउंड, फ़र्क क्या है भाई? वॉइस और साउंड, इसके बीच क्या फ़र्क है? दोनों तो आवाज़ ही है, तो फ़र्क पता होना चाहिए, है ना। तो वॉइस एंड साउंड। तो फिर टीवी का वॉइस कम करना या साउंड कम करना? टीवी का वॉल्यूम कम करना। अब एक नया चक्कर आ गया, वॉल्यूम। ये क्या चक्कर है? अच्छा, फिर तो मुझे क्लास में भी सिखाया गया था बर्तन का भी वॉल्यूम होता है। तो बर्तन को आवाज़ होती है क्या, उसका आवाज़ कम किया जा सकता है क्या? नहीं। वॉल्यूम के अलग मीनिंग है,
बर्तन के वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो फिज़िक्स वाला वॉल्यूम है, जिसे हम आकारमान कहते हैं, कि यानी बर्तन के अंदर जगह कितनी है। अगर हम टीवी के वॉल्यूम की बात करते हैं तो वो आवाज़ है, इज़न्ट इट। अगर हम साउंड की बात करते हैं तो जो नेचुरली बाहर से कहीं से मेरे कान पे आ रहा है तो उसको मैं साउंड बोलूँगा, जो मैं पर्पसफुली निकाल रहा हूँ उसको मैं वॉइस बोलूँगा। तो यह बातें जब आपको समझ में आ जाएगी कि वॉइस किसे कहा जाए, साउंड किसे कहा जाए, है ना। तो हम किसी को बोलते हैं कि भाई टीवी की आवाज़ कम करो, तो हमें बोलना चाहिए प्लीज़ वॉल्यूम डाउन। तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा साउंड डाउन, है ना। तो ये चीज़ों को जब आप समझेंगे तो अंग्रेज़ी बोलना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम अंग्रेज़ी में क्या क्या है उसको आपको पता कर लेना है बस। अभी तो अगले हफ्ते तक का आपको इतना ही काम है कि आप उसको पता करें, और उसको पता करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा अरे ये तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मेरे रूटीन ज़िंदगी में होती है। और आप देखिएगा कि वैसे ही आप बहुत सारे शब्द अंग्रेज़ी के इस्तेमाल करते हैं। पेन है, गॉगल है, टी है, लाइट है, फ़ैन है, फ्रिज है या रेफ्रिजरेटर है, टेबल है, चेयर है, लॉक है, कीज़ है ना। तो ऐसे कितने बैग हैं, तो ऐसे कितने शब्द हैं कि जो आप अंग्रेज़ी में ही इस्तेमाल करते हैं। पर आपको अभी तो प्रॉब्लम मैं पूछूंगा कि इनको हिंदी या मराठी में क्या बोलते हैं तो आ जाएगी। आप लाइट बोलते हैं, आप कभी दिया बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। आप टेबल बोलते हैं, आप कभी मेज़ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। आप फ़ैन बोलते हैं इजीली, पंखा बोलना बड़ा कठिन हो जाता है आपके लिए। गेट बोलते हैं आप, मराठी में हम उसको फाटक बोलते हैं, है ना। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड डोर? दोनों भी तो दरवाजे ही है, गेट भी दरवाज़ा है, डोर भी दरवाज़ा है। पर घर के बाहर का जो होता है उसको गेट बोला जाता है, और घर के अंदर जो होता है उसको दरवाज़ा बोला जाता है। खिड़की को भी दरवाजे लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? खिड़की को बोला जाता है विंडो, और खिड़की के दरवाज़ों को बोला जाता है विंडो पेन्स। उसको डोर नहीं बोला जाता, डोर्स ऑफ द विंडो नहीं बोलते उसको। मैंने एक बड़े व्यक्ति को ऐसे ही बोलते सुना था, प्लीज़ क्लोज़ द डोर्स ऑफ द विंडो। तो किसी ने हंस दिया, तो फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई आप हंसे क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा सर मैं हंसी निकल गई, ये थोड़ा गलत हुआ, पर मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहता हूँ। तो बोलिए क्या हुआ? सर उसे डोर्स ऑफ द विंडो नहीं कहा जाता, उसे विंडो पेन्स कहा जाता है। तो उस व्यक्ति ने उसे स्वीकार किया और कहा अच्छा, मुझे नहीं पता था इसे विंडो पेन्स कहते हैं, मुझे ऐसे लगा ये दरवाज़ा है तो दरवाजे को तो डोर बोला जाता है, ऐसा नहीं है। तो मेरा यही कहना है, जो भी जहाँ से भी आपको सीखने मिले सीख लेना चाहिए, है ना। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपके घर में ही बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसी के अंग्रेज़ी के नाम ढूंढिए, और अगली बार यह नामों को रिवाइज़ कीजिए। देखिए, तो मैं कॉट है मेरे घर में, कॉट भी हो गया, बेड भी हो गया। तो व्हाट इज़ कॉट एंड व्हाट इज़ बेड? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस, डजंट इट? तो ये चीज़ों को आपको देखना है। तो यह सारी चीज़ों को आप देखिए, आप इसको पढ़िए और ये शब्दों को जमा कीजिए। मेरी एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, जब तक आपके पास शब्दों का भंडार नहीं होगा आपको अंग्रेज़ी में बात करते नहीं आएगा। अगर आप हिंदी के शब्दों का भंडार आपके पास नहीं है तो हिंदी में बात करते नहीं आएगा। जिस किसी भाषा का भंडार आपके पास नहीं है शब्दों का, तो उस भाषा में बात करना बड़ा कठिन हो जाता है। धीरे धीरे जैसे मैं प्रोग्रेस करूँगा तो मैं पूरा
इंग्लिश पढ़ाना अभी इंग्लिश भाषा से ही करूँगा। तो आप जब अंग्रेज़ी सुनेंगे तभी अंग्रेज़ी बोलेंगे। अगर आप अंग्रेज़ी नहीं सुनेंगे तो अंग्रेज़ी बोलना बड़ा कठिन हो जाएगा। देखिए आज मैंने कितने सारे शब्दों के आपको मीनिंग बताए। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको, वो देख लीजिएगा। हम बोलते ना कहीं नज़र ना लग जाए या नज़र लग गई, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं वह आपको ढूंढना है। शायद मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है, तो इसे अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे वह आपको ढूंढना है। इसे अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे वह आपको ढूंढना है। तो ये 2 चीज़ें, और फिर मैं अभी आपको बहुत सारा होमवर्क देने वाला हूँ, क्योंकि जितना आप ढूंढेंगे उतना आप सीखेंगे। अंग्रेज़ी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पानी में घोल दी, पी गए और आ गई, या रात भर किसी को सुन लिया दिन भर बोल दिया, ऐसे नहीं होता है। तो अंग्रेज़ी सीखने के लिए या किसी भी भाषा को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पर मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी बातों को समझते हैं, सुनते हैं और मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से, अगर आप मेहनत करते हैं, तो मेरा दावा है कि आप इस साल ज़रूर अंग्रेज़ी में बात करेंगे। उम्मीद है मैंने दिया हुआ काम आप पूरा करेंगे। तो अगले संडे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।